दोस्तों जीएसटी के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और काफ़ी सारे अपडेट्स हैं जो रिकमेंड कर दिए गए हैं जीएसटी काउंसिल के द्वारा और अब वो धीरे धीरे नोटिफाई हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे अपडेट्स जो ऑलरेडी नोटिफाई हो चुके हैं वो तो हम आपके साथ शेयर कर ही चुके हैं। कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जिनका आप पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक अपडेट जो है आपके साथ शेयर किया है, सेक्शन 37, 39, 44 एंड सेक्शन 52 जो हमारा जीएसटी एक्ट का है, यानी कि हमारा सेक्शन 37 जो हमारी GSTR 1 की फाइलिंग, 39 जो हमारी 3B की फाइलिंग की बात करता है, इसके 3B के अलावा अदर रिटर्न्स की भी बात करता है, एनुअल रिटर्न है जो हमारी 44 के अंदर, ये सभी रिटर्न जो हम फाइल करते हैं या स्टेटमेंट हम जो फाइल करते हैं, स्टेटमेंट क्या कि जैसे कि आप अगर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है तो आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं इन फॉर्म ऑफ GSTR 4 एंड स्टेटमेंट फाइल करते हैं आप CMP 08। तो ये आपकी जो रिटर्न है, आपकी GSTR 1 है, आपकी GSTR 3B है, आपकी GSTR 9 9C है, आपकी GSTR 4 है, आपकी CMP 08 है। आप अगर TDS डिडक्टर है या फिर आप नॉन रेजिडेंट है, आप जो भी रिटर्न्स या स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर फाइल कर रहे हैं। अगर आप फाइल नहीं कर रहे हैं तो अब आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। कैसे होने वाली है कि जो अपडेट है सेक्शन 37, 39, 44, 52 टू बी अमेंडेड, ये सभी सेक्शंस अब अमेंड किए जाएंगे और इनके अमेंड होने के बाद क्या होगा, टू रिस्ट्रिक्ट द फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स। तो ये जो भी आप रिटर्न एंड स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलिवेंट रिटर्न एंड स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम 3 years तक ही आपको अलाउ किया जाएगा कि आप अपनी रिटर्न को या स्टेटमेंट को फाइल कर लें। ड्यू डेट से 3 साल तक के समय के अंदर अगर आपने ये फाइलिंग नहीं की तो उसके बाद आप ये फाइलिंग कभी नहीं कर पाएंगे। तो रिस्ट्रिक्शंस आप पर लग जाएंगी। एनुअल रिटर्न भले ही आप अदर देन कॉम्पोजिशन डीलर है, GSTR 9 9C की फाइलिंग अवॉइड कर रहे हैं या GSTR 4 आप फाइल नहीं कर रहे हैं, तो ये 3 year का जो मैक्सिमम पीरियड है ये सभी जगह एप्लीकेबल हो जाएगा और उसके बाद आपकी फाइलिंग नहीं हो पाएगी। तो ये रिकमेंड कर दिया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। अभी हालांकि इसको नोटिफाई नहीं किया गया है। अगर ये एक बार नोटिफाई हो गया तो आपके लिए टेंशन हो जाएगी। तो बेहतर है कि अपनी जो फाइलिंग है वो कर लीजिए ताकि आप जो है बाद में इस तरह की सिचुएशन में ना आए। तो ये जो कन्फ्यूज़न थी कि केवल 3B के लिए ही ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगेंगी, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। तो ये सभी के लिए है जो भी सेक्शन इन सेक्शंस के अंदर फॉल कर रहे हैं, चाहे वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं या वो स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, सब पर ये रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगी।